नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीच टीएसपी, जहां आज हमारे लिए बहुत ही खास एवं गर्व की बात है क्योंकि हम आज हमारी जेएनवी क्लासेस सेनावासा की छात्रा स्वाति कामोल का चयन जो जवाहर नवोदय विद्यालय बांसवाड़ा द्वितीय में हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस बच्ची ने एसटी कैटेगरी में टॉप लिस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ है। आज हम नवोदय विद्यालय जा रहे हैं जिसका उसके अंदर हम उसका एडमिशन फॉर्म लेने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट जो इसके प्रवेश के लिए लगने वाले हैं, सभी की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर स्वाति और उसके पापा और उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन के साथ में हम उनकी कार को लेकर नवोदय विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्वाति ने लगातार मेहनत की, रेगुलर प्रैक्टिस और आज उसका जेएनवी क्लासेस सेनावासा के मतलब बैनर तले इसने जो तैयारी की उसकी परिणाम स्वरूप आज वो बांसवाड़ा में टॉप 1 स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी की रही है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। यह हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे सेनावासा बांसवाड़ा के लिए बहुत गर्व की बात है। आज हम इस वीडियो में नवोदय स्कूल विजिट और फ्रॉम प्रोसेस, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिएक्शन और स्वाति से खास बातचीत करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को नवोदय में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए जेएनवी क्लासेस सेनावासा के साथ में। चलिए दोस्तों, आज के इस खास सफ़र को शुरू करते हैं और आज के इस सफ़र में हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय और उसके अंदर होने वाले एक्टिविटीज़ और वहाँ पर कैसा अपन को अनुभव होता है उसके बारे में सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बनी रहिए लास्ट तक। देखिए, हम यहाँ तक लगातार यहाँ पर अपने कार से ये जो सफ़र करते-करते यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक सिंटेक्स मिल है बलौदा के पास में, वहाँ से उसका रास्ता जाता है और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जवाहर नवोदय द्वितीय करके। और फिलहाल हम जो हमारी कार थी उसको सीधा कॉलेज की तरफ ले गए थे क्योंकि हमको यहाँ पे नीचे टर्न लेना था क्योंकि वहाँ पे आपको यू टर्न लेने के लिए कहा गया है। तो हम वापस यू टर्न लेकर नवोदय की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर हम पहली बार देखिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के किसी भी मतलब स्कूल के आज पहली बार उसके अंदर विजिट करने वाला हूँ। हालांकि स्वाति और उसके पापा सभी के लिए भी पहली बार ही होगा, परंतु ये बहुत ही अ, मतलब उत्सुकता है कि कैसा विद्यालय रहेगा, किस प्रकार का वहाँ क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, वो सभी चीज़ अपन को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ पर जो एरिया है वो बिल्कुल ही खाली एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे आपको लाइट के हाई केवी लाइट के टावर्स दिख रहे हैं और इसी के बीच में हमारा ये जो एक सपना है हर बच्चे का, एक जन्नत है जो उसी के बीच में बनी हुई है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक, इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लास्ट तक देखिए तो क्या-क्या होने फाइनली वाला आज है। हमको जवाहर नवोदय में आने का मौका मिल ही गया। हम अभी फ़िलहाल स्वाति कामोल को लेकर यहाँ पर आए हैं और आने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गेट में एंट्री करते हैं और आप देख पा रहे हो ये कि बांसवाड़ा का जो पीएम श्री बांसवाड़ा द्वितीय विद्यालय है, जो आके आपके सामने है। फिलहाल हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में ही आपको दिखेगा यहाँ पर एक काउंटर होगा जिसके अंदर आपको अ, जो आप किस उपलक्ष्य से यहाँ पे आए हो उसकी एंट्री करवानी पड़ेगी और सामने कुछ भैया बैठे हुए हैं, इनसे भी आपको कुछ एंट्री करवानी पड़ेगी, किस कारण से यहाँ पे आप आए हो और क्या कुछ कार्य है इस स्कूल के अंदर जो आप यहाँ पे आए हो, तो उसकी एंट्री यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको यहाँ पे वापस घर पे भेज दिया जाएगा, बिना कार्य से आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे मैं पहले सर्वप्रथम अपनी एंट्री करवा देता हूँ कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और फिर भैया मेरे को बाद में यहाँ पे बोलेंगे कि आपको उस कक्ष में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका काम वहाँ पे होगा। ठीक है। अ, पूर्व में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने सारे बच्चों ने यहाँ पे इस स्कूल में रहकर काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है और आप देख पा रहे हो कुछ आईआईटी, जेई में जो यहाँ पे क्वालिफाई हुए उन बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो रितेश गुप्ता है वो 2019 के अंदर यहाँ पे आईआईटी क्वालिफाई करके गया है और कुछ इस प्रकार की यहाँ पे लिस्ट है। और यहाँ पर मेरे ही जान पहचान का एक छोरा है जिसका नाम है नीलेश मसार। ये आप देख पा रहे हो नीलेश मसार ने यहाँ पे नीट क्वालिफाई किया है, जिसकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है, जो फिलहाल हमारे
जूनियर बैच में था वागड़ पब्लिक की स्कूल में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रतिभा को अपनी निखारा है और साथ में यहाँ पर इस स्कूल की अचीवमेंट के साथ में वो आगे बढ़े। और इसी के साथ में मैं आपको इस विद्यालय का परिसर दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का जो रोड है, वो आपको यहाँ पे जो अभिभावक को प्रतीक्षालय बना हुआ है, जहाँ पे अभिभावक का कुछ काम हो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये आपके सामने दिखा हुआ और यहाँ पे और देख सकते हो ये जो स्कूल की बिल्डिंग अपन को दिख रही है लाल कलर की, ये अंदर की ओर है और ये जो रोड है मेन कैंपस की ओर आपको ले जाएगा। और साथ ही यहाँ पे काफ़ी नेचुरल एनवायरनमेंट में है। यहाँ पे देख लो कितनी शांत हवा यहाँ पे बच्चों को देखने को मिलती होगी और ये जन्नत हर किसी को नसीब नहीं है। जिसने भी यहाँ पर अपने आप को निखारने की कोशिश में यहाँ पे तैयारी की है जेएनवी क्लासेस की, मतलब जेएनवी के लेकर यहाँ जो बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम है उन्हीं बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद में आप देख पा रहे हो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इनको नसीब में ऐसे स्कूल होते हैं। यहाँ बच्चों के लिए इवनिंग वॉक के लिए कुछ लगा हुआ है, इक्विपमेंट में है। यहाँ पे देख पा रहे हो कितना अच्छा सुनहरा ग्राउंड है और यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं पहली बार यहाँ पे इस विद्यालय के अंदर आया हूँ, तो मुझे भी इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, परंतु आज इस बहाने में हमको देखने को मिल गया। और यहाँ पे मैं सर्वप्रथम आपको दिखाता हूँ मैथ्स लैब। और मैथ्स लैब में देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे कुछ बना हुआ है। यहाँ पे ओपन मैथमेटिक्स लैब है, यहाँ पे जेएनवी बांसवाड़ा सेकेंड करके। इसके अंदर को घुसते हैं तो आपको देख पा रहे हैं कि मैथ्स के कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे बना के रखे हैं कुछ इस प्रकार के। और यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले भी यहाँ पे मैथ्स के लगा रखे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और सर्कल, यहाँ पे सभी के फॉर्मूले यहाँ पे लगा के रखे हैं ताकि बच्चे यहाँ पे देखिए, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकली रूप से भी सीखते हैं और मेंटली रूप से भी सीखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, वहाँ पे सर्कल लगा हुआ है और और भी बहुत सारी आकृति यहाँ पे लगी। वहाँ पे सामने से आपको देख पा रहे हो कि एक रॉकेट भी लगा हुआ है। और इस प्रकार से देखिए बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई जा रही है ताकि इस प्रकार से ये देखते देखते यहाँ पे देखिए खेलते खेलते ये पढ़ेंगे और खेलते खेलते यहाँ पे सीख के जाएंगे। और कुछ इस प्रकार से ये मैथमेटिक्स लैब जो मेन कैंपस के जस्ट सामने लगा हुआ है। और आपको मेन कैंपस के अंदर क्या क्या लगा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मेन कैंपस के अंदर अपन चलते हैं। अब कैंपस के अंदर देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे एक कार पड़ी है जो कि अपने शायद प्रधानाचार्य महोदय की होगी। और वहाँ पे देख लीजिए कैंपस में जो हॉस्टल की तरफ व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा दिख रहा है। हालांकि एक बार देखते हैं परमिशन मिलती है तो हॉस्टल की तरफ भी अपन रुक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं अकादमिक भवन, यहाँ पे लिखा हुआ है अकादमिक भवन, ये कुछ इस प्रकार का है, आपको दिखने को मिल रहा होगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट के साथ में ये कैंपस बना हुआ है, जहाँ पे चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो भी बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है। और इसके सामने वॉकिंग के लिए बना हुआ है। और कुछ अंदर की इक्विपमेंट क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन कैंपस के अंदर एंट्री मारता हूँ और एंट्री मार के मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ यहाँ पे आगे लगा हुआ है। देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ चीज़ बढ़िया एक्टिविटीज लगी हुई है। और चलिए अंदर घुस के बात करते हैं अपन। जैसे ही हम मुख्य कैंपस के अंदर प्रवेश करते तो हमें हस्त निर्मित बहुत सारी सुंदर पेंटिंग्स और चमचमाती टोपियाँ हमको दिखाई दे रही है। आप जो यहाँ पर जो कलाकृतियाँ देख रहे हो वो सभी नवोदय विद्यालय के बच्चों के द्वारा निर्मित हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते समय आपको बताया था कि आपको चित्र सीखना है, आपकी अपनी प्रतिभा को आपको निखारने के लिए सब जवाहर नवोदय ही काफ़ी है। बस आप एक बार मेहनत करो, आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए नवोदय स्कूल पड़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक भील वंशक यानी भील भील जनजाति के एक नर नारी का चित्र आपको दिया हुआ और सामने भील वंशक के यहाँ पे तीर धनुष दिए हुए हैं। और उसी के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो नवोदय की जो प्रवेश गेट के पास में ही जो गैलरी बनी हुई है उसके अंदर सभी के सभी चीजें जो बनी हुई थी वो नवोदय विद्यालय के बच्चों के द्वारा ही बनाई गई चीजें हैं। आप देख पा रहे हो बच्चों के द्वारा कुल कितनी अच्छी अच्छी और कितनी मनमोहक चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग और यहाँ पे मूर्तियां बच्चों के द्वारा बनाई गई है। आप देख पा रहे हो ये नवोदय विद्यालय बांसवाड़ा सेकेंड की जो अपने अभिभावक प्रतीक्षालय जो बना है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है। नोटिस बोर्ड के अंदर सभी जो स्कूल एक्टिविटीज या फिर एकेडमी को लेकर जो भी न्यूज़ और बच्चों के लिए न्यूज़ होती है, अभिभावक के लिए न्यूज़ होती है, वो सब यहाँ पर पिनअप की जाती है। और यहाँ पर अपन मैसेज लेकर जो भी है वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सभी टीचरों और
प्रिंसिपल्स द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो सभी यहाँ पे पिन किए हुए हैं, जो कि मैंने पढ़े हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सरदार भगत सिंह की जो मूर्ति लगी हुई है, और साथ ही आप ट्रॉफियाँ देख पा रहे हो, ये नवोदय विद्यालय की है। इसी के साथ में हम देख पा रहे हो कि स्वाति और उसके पापा और उसकी मम्मी यहाँ पर स्वाति को लेकर मेन गेट में एंट्री मार चुके हैं, और यहाँ पर वो अपने जो आने का विशेष कारण है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, वो कारण यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर गार्ड द्वारा उनको रूम नंबर बताया जाएगा, और वहाँ पर जाकर इनको एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्वाति का पहला दिन है जो स्कूल में सिलेक्शन होने के बाद में जो उसको आने का मौका मिलता है, जो कि उसको एडमिशन फॉर्म लेना होता है। इसके बाद में एडमिशन कंफर्म होने के बाद में इसको रखने के लिए एक बार पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर स्वाति और उसके पापा ये जो कैंपस की तरफ यहाँ पर चल दिए हैं। आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ जो नेचुरल जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल नवोदय का कैंपस का जो कैंपस के जो हरियाली है वो आपको सामने दिखाई दे रही है। इतना शांत वातावरण आज तक मैंने अपने जीवन में किसी स्कूल का नहीं देखा, जो कि आज मैंने नवोदय का देखा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सभी जो गार्डन का यहाँ पे मेंटेनेंस कर रखा वो काफ़ी शार्प और क्लीनियस है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैथ्स लैब, ये जो सामने दिख रही है, जो कि मैं पहले यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। अब इसको देखते हुए मैं आगे निकलूंगा, क्योंकि स्वाति को लेकर मैं वापस इस मैथ्स लैब में के अंदर आऊँगा। आप देख पा रहे हो ये सामने प्रमुख जो नवोदय का कैंपस आपको दिख रहा है, जो कि स्वाति अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर ये नवोदय कैंपस के अंदर प्रवेश करती हुई आपको दिख रही है। और आप देख पा रहे हो ये बांसवाड़ा का जो सेकंड विद्यालय है वह है, जबकि बांसवाड़ा का सबसे पुराना विद्यालय जो जवाहर नवोदय बुढ़वा में स्थित है, और ये बांसवाड़ा का सेकंड जो नवोदय स्कूल जो दो जिलों मतलब जिले के अंदर दो स्कूल स्थापित हुए, दो को अलग अलग क्षेत्र में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अपने फॉर्म के लिए आए हैं, तो यह फॉर्म के लिए यहाँ पे अंदर जाके बैठेंगे। और फिलहाल जहाँ पर ये आप देख पा रहे हो ये स्कूल का मेन कैंपस है, जो कि ये इसके स्कूल के अंदर स्थित जो छोटा सा ग्राउंड है, जो प्रेयर जहाँ पे होती है वो वाला जो पूरा सेटलमेंट यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल स्टाफ रूम्स और सभी की अलग अलग जो स्टाफों का रूम है उस सबको यहाँ पे एज ए बेजिंग ब्रांडेड के तहत में रखा गया है। आप देख पा रहे हो प्रेयर जो इनकी जो होती है वो खुले जो मैदान के अंदर होती है, और सामने जो बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर शीट बनाई हुई है वो आपको दिखती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। हाय स्वाति बेटा, कैसा है? कैसी है? अच्छी हूँ। फिर ये बता, कैसा लग रहा है तेरे को जवाहर नवोदय विद्यालय बांसवाड़ा सेकंड को जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसको एसटी कैटेगरी में टॉप करके तेरे को कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है? अच्छा, आज अपन विद्यालय में आए हैं तो तुमने सबसे अच्छा चीज़ क्या देखा विद्यालय के अंदर? अनुशासन देखा? कैसा लगा? है। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा, तेरे मार्क्स कितने हैं जैसे जो अपने कोचिंग के अंदर और यहाँ पे जो अपने इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 100 नंबर का, उसके अनुसार यहाँ पे तेरे को टोटल नंबर कितने आए? 90। 90 आए हैं, तो 10 नंबर तेरे कटे है ना? 10 नंबर किस में कटे बेटा? मैथ। मैथ में कटे, और तेरे शायद हिंदी में भी कटे नहीं। बाकी तूने पैटर्न के अंदर कितने मारे? पूरे में से पूरे मारे हैं। अब मेरे को ये बता, तो 6 क्लास में यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि अपन ने अंदर नियम पढ़े हैं, तो नियम में क्या लिखा हुआ था? तेरे को कब मिलने मिलेगा हमसे? 1 महीने में 1 महीने के लास्ट शनिवार। शनिवार के दिन। और कुछ मेरे को बता कि तेरे को क्या क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? देख सकती है तू, वहाँ पे देख वो रहा हॉस्टल रहा, हॉस्टल को देख तो कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? और मैंने जैसा तेरे को वीडियो में और वीडियो देख के बताया था, जैसे कि मैंने अपने मुंह से तेरे को बताया था कि ऐसा नवोदय स्कूल होने वाला है, उससे भी अच्छा निकला नहीं निकला है कि नहीं? चलो फिर अपन मैथमेटिक्स लैब में चलते हैं, आजा। मैंने तेरे को बोलता बोला था कि एक मैथमेटिक्स लैब भी होगी, जहाँ पर तेरे को अगर कोई सी चीज़ का डाउट होगा तो वो चीज़ भी तेरे को देखने को मिलेगी, है कि नहीं? कहा था कि नहीं कहा था? तो वो चीज़ यहाँ पे है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? ये रही, है कि नहीं है? इसी चीज़ का मैंने जिक्र किया था। अब ये सामने जो देख पा रही है, आगे आ जा, कोई नहीं सामने मत देख, आगे आ जा। ये जो बना हुआ है उनको जानती है कि नहीं जानती है? तो क्या क्या बना हुआ है? सर्कल, स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अब ये बोर्ड देखो, मेन चीज़ तो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा आगे चल। ट्राइंगल।
सही में ट्रायंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल लिखा हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है। रोम्बस लिखा हुआ है और सर्कल लिखा हुआ है। अब बेटा तू हिंदी मीडियम की स्टूडेंट नहीं रही है, याद रखना, ठीक है। अब तो कौन सी मीडियम की जाएगी? इंग्लिश मीडियम के अंदर। और ये वाला कौन सी जो आकृति बनी हुई है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और ये वाला अब यहाँ पे 3D के अंदर पढ़ते हैं। 3D के फॉर्मूले है, देख कॉम्बलाइंस और क्यूब, सिलेंडर, कोन, शेपर और ये पूरे उसके फॉर्मूले हैं उसके, जो अपन क्षेत्रफल। और ये तेरी क्लास के वाइज है, जैसे तू 7th 8th में आएगी तब ये तेरे को काम में आएंगे। और दूसरा कुछ यहाँ पे देख पा रही है, ये प्लेट कौन सी है? देख बेटा, यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम बताया हुआ, देख 0 से यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो प्लस की तरफ और उस तरफ जाएंगे तो माइनस की तरफ, ये आपको बताया हुआ, ठीक है। और क्या क्या बताया हुआ देखते आजा। आज तेरे वजह से तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नहीं तो मिलता मेरे को। ये देख ले, ये क्या है? क्या है? ऐसे कभी किसी स्कूल में देखे तूने? नहीं। ये वही आइसक्रीम वाला कोन, ठीक है। और ये है वो ट्राइग्राम। और यहाँ पे देख सबसे अच्छी चीज प्रायोगिक टेबल ये वाली। ये बच्चे कॉपियों के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनको पूरा का पूरा जमाया हुआ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ये हीलियम, ये दो कुछ तो मिट भी गए, पर कितनी अच्छी लग रही नहीं लग रही? काफ़ी अच्छा लग रहा है नहीं। और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, और ये कुछ फिजिक्स के यहाँ पे कौन दर्शाए हुए हैं, ये फिजिक्स का कुछ दे रखा है, इसको अपन कुछ काम में आएगा ये पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो दे रखे हैं बैलून देख रखे हैं, और ये सब कुछ विज्ञान के दृष्टिकोण में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसको यहाँ पे पढ़ना होता है, पढ़ के फिर बताना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो सामने एक रॉकेट बना हुआ है, जो कि उसके ऊपर इसरो यू लिखा हो। ये भारत का एक रॉकेट, जैसे कि बच्चों को यहाँ पे समझाया जाता है कि विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर फिजिक्स के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ये फिजिक्स के लिए लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हो, जैसा कि हम ये कैंपस में पूरी तरह नेचुरल इन्वायरमेंट में बना हुआ, यहाँ का माहौल पढ़ाई के लिए बहुत ही शांत और अनुशासित रहता है। और नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक रेजिडेंशियल स्कूल है, और यहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है। इस कैंपस में आपको स्मार्ट क्लासरूम मिलते हैं, साइंस लैब मिलती है, लाइब्रेरी मिलती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलते हैं, और हॉस्टल एंड बॉयज़ हाउस मिलते हैं, जहाँ पे सभी बच्चों के अलग अलग हाउस होते हैं और सभी बच्चों के लिए अलग अलग खेल मैदान भी होते हैं। यहाँ पे आप फिलहाल देख पा रहे हो बैडमिंटन का यहाँ पे जो खेल मैदान बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई टूर्नामेंट रहा होगा। और साथ ही पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये इसरो का जो बेजिंग किया हुआ एक रॉकेट लगा हुआ, और सामने ये जो लाल कलर की बिल्डिंग आपको दे रही है वो हॉस्टल है, और उसके सामने जस्ट आगे दूसरी हॉस्टल है, और ये प्रधानाचार्य अध्यापक जी का कैंपस है। और पीछे जो कि मैंने क्या आपको बताया था, शिक्षक जो अंदर ही रहते हैं, और वो शिक्षक का क्वार्टर है। तो यहाँ पे आप लाल बिल्डिंग जितनी भी ये जो फर्स्ट बिल्डिंग आपको दे रखी है वो सीनियर क्लासेस के लिए है। और फिलहाल यहाँ जो बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्पोर्ट, डिसिप्लिन, पर्सनालिटी और डेवलपमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर एडमिशन सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है, और टैलेंट और जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और ये आप देख पा रहे हो, ये कैंपस जो है उसके अंदर ये कार लगी हुई है जो प्रधानाध्यापक जी महोदय की है। और हमारी जेएनवी हमारी जो जेएनवी क्लासेस सेनावासा की छात्रा जो स्वाति कामोल का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर हम यहाँ पे आए हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सभी जो डस्टबिन लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक वर्जित क्षेत्र है। यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर आप प्लास्टिक का कोई भी सामान उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक छोटी सी चॉकलेट का तिलका भी आप यहाँ पे फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट जोन है, जहाँ पर प्लास्टिक से क्या होता है, इस नेचुरल इन्वायरमेंट को ठेस पहुँचती है। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में क्या क्या होता है स्वाति को। और यहाँ पे जो आप कैंपस देख पा रहे हो, उसके सामने जस्ट एक फव्वारा लगा हुआ है जो फिलहाल अभी बंद है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, जवाहर नवोदय कैंपस एक रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है, और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे डिसिप्लिन भी होता है। स्पोर्ट्स और डेवलपमेंट का पूरा फोकस यहाँ पे रहता है। और हमारी जो स्टूडेंट स्वाति कामोल यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, वह हमारे लिए गर्व की बात है। अब हम आपको कुछ और भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर
जो आप देख पा रहे हो यहाँ की जो सामने जस्ट इन्वायरमेंट जो दे रखा है वो बच्चों के हाउस का मतलब होता है बच्चों का हॉस्टल। यहाँ पे बच्चों को ये नहीं लगता है कि हम हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो उनको हाउस देता है, यानी कि प्रत्येक हाउस में 12-12 बच्चे होते हैं जिनका प्रत्येक खुद का बेड और खुद का जो सोफा सब कुछ रहता है। यहाँ पे फिलहाल जो ये जो गाड़ी प्रिंसिपल महोदय की है वो निकल चुकी है, जो कि फिलहाल अभी उनको उनके क्वार्टर से लेने के लिए गई है। देख सकते हो आप 500 मीटर की दूरी पर इनका क्वार्टर है, फिर भी उनको लेने के लिए एक कार गई है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो आपके यहाँ पे प्रधान महोदय हैं, वो इस प्रिंसिपल सर हैं, उनके लिए कितनी लग्जरी लाइफ यहाँ पे बच्चों के लिए भी और सेम उसी तरह यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे लग्जरी लाइफ आपको देखने को मिल रही है। देख लिए वो गाड़ी जो गई है वो हाउस की तरफ निकली है और हाउस की तरफ वहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय हैं जिनको यहाँ पे ये लेने गई। हालांकि उनका क्वार्टर जस्ट सामने है, परंतु यह कुछ काम से वहां गए हुए हैं तो उनको लेने के लिए यहाँ पे ये कार गई है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रिंसिपल महोदय को दी जाती है। और ये जो स्कूल होता है ये कोई अ, राजमहल या फिर कोई सपने से कम नहीं होता है। आप देख पा रहे हो इसके कलर और इसकी ब्राइटनेस को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो इनका ब्रेक लंच का टाइम था दोपहर का वो लगभग खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक छाता लेकर यहाँ पे एक शिक्षिका जो है वो वापस स्कूल की तरफ आ रही है अपने क्वार्टर से। और पीछे ही आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ हलचल से होने वाली है, क्योंकि सामने से मेरे को दिख रहे कुछ बच्चे आते हुए यहाँ पे प्रतीत हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो इनका जो ब्रेक लंच का टाइमिंग था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहाँ पे जो सामने के कैंपस में देखिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कितना शांत है। यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ का वाला इलाका भी नहीं है, कोई यहाँ पे एरे घेरे कोई भी भीड़ यहाँ पे इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। और साथ ही जो इन्वायरमेंट के अनुसार ये जो स्कूल बना है उसकी तारीफ कम कर जितनी करे उतनी कम है। फिलहाल यहाँ पे कोई और भी पेरेंट्स है जिनकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ, जो वो भी यहाँ पे प्रवेश फॉर्म लेने के लिए आया है। और साथ ही अब आगे की कड़ी में आप देख पा रहे हो कि जो हाउस से बॉयज निकलते हुए आप देख रहे हो यहाँ पे प्रथम 2 बॉयज यहाँ पे स्कूल की तरफ आ चुके हैं। और हालांकि मैंने जो सुना है कि यहाँ पर इनका एनुअल एग्जाम चल रहा है, जिनके वो फर्स्ट पेपर यहाँ पे दे चुके हैं, सेकंड पेपर ये जो उनके ब्रेक लंच के बाद में उनका पेपर शायद है, तो उन पेपर को यहाँ पे देने के लिए ये आ रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हो कितने अनुशासन पूर्वक बच्चे यहाँ पे आते हुए आपको हाउस से स्कूल की तरफ आते। देखिए वो सामने जितने भी कैंपस बने हुए हैं ये उनके हाउस है। हाउस मीन्स यहाँ पर इनके नीलगिरी हाउस, विवेकानंद हाउस, स्वामी विवेकानंद हाउस, नरेंद्र हाउस है कि नहीं। इस प्रकार से इनको ये हाउस रामकृष्ण परमहंस हाउस, इस प्रकार से इन सभी के बच्चों के हाउस को यहाँ पे बांट रखा है। और फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रत्येक बच्चा जिनकी भी जो मैच में खाना था वो खाना हो गया, उसके बाद में ये बच्चे सभी वहाँ से निकल कर मेन स्कूल की तरफ आ चुके, क्योंकि उनकी स्कूल का जो टाइमिंग है होता है वो दोपहर में जब दोपहर को लगभग 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इनकी 1.5 घंटे का ब्रेक लंच होता है, जिसमें के अंदर बच्चे वापस हाउस के अंदर चले जाते हैं। और आप ये देख पा रहे हो कितने वेल डिसिप्लिन के साथ में ये बच्चे जो अपने एक दूसरे से चिट चैट करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, एक पेपर को लेकर डिस्कशन करते हुए आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल ये बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और ये जो इनकी नियमित जो टाइम टेबल की जो शेड्यूल होता है वो नॉर्मली बच्चा इन शेड्यूल को अच्छे से पिकअप नहीं कर पाता है। तो फिलहाल ये जो शेड्यूल होता है वो 9 जैसे 6 क्लास में एडमिशन होता है उसी के आधार पर ये बच्चे धीरे धीरे इस शेड्यूल के अनुरूप ढल जाते हैं। और कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक ये बच्चे इसी प्रकार डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपने जीवन को यहाँ पे जीते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप ये अच्छे निकलते हैं। और यहाँ पे बच्चे सभी कैमरे के ऊपर देख रहे हैं कि ये उन्होंने मतलब ये बहुत कम ही पेरेंट्स यहाँ पे आते जाते हैं, क्योंकि जिनका काम होता है उनको गेट पे ही मिलने दिया जाता है, न कि स्कूल के अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो बच्चे कुछ सोच रहे हैं कि आज इतने पेरेंट्स क्यों हैं, तो उनको भी पता है कि अभी इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, बच्चों की लिस्ट लगी है, हमारी कक्षा 6 के नए बच्चे आएंगे, उनको सभी को पता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी बच्चा जो है रेगुलर मतलब कोई भी बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म का नहीं दिख रहा है। डिसिप्लिन जैसे कि अपन बात करते हैं, नवोदय की मिसाल जो पेश होती है वो डिसिप्लिन को लेके होती है।
होती है। अनुशासन ही इस जीवन का दूसरा हिस्सा है और ये सभी हिस्सा इन बच्चों के जीवन में मिला है। इनके सौभाग्य है जो कि ये ऐसे स्कूल में यहाँ पे जो पढ़ाई करने के लिए आए हैं और यहाँ पे पढ़ाई करके ये अपने जीवन को उच्च स्तर तक ले जाने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सभी बच्चों के हाथ में पट्टिए, पेन और ज्यामिति बॉक्स है जो कि एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो निकले हैं वो बॉयज़ निकले हैं, उसके बाद में निकलेंगी गर्ल्स। गर्ल्स की जो टाइमिंग होती है वो 15 मिनट लेट होती है, तो बॉयज़ की टाइमिंग जो होती है वो 15 मिनट पहले की होती है। तो यहाँ पे बॉयज़ लगभग सभी अपने हाउस से स्कूल कैंपस की तरफ आ चुके हैं और इसी बीच में आप देख पा रहे हो कि अभी गर्ल्स जो होगी वो भी यहाँ पे अपना हाउस छोड़कर आएगी। यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो कि बच्चे यहाँ पे कैमरे के सामने प्रसन्नतापूर्वक निकल रहे हैं और मैंने देखा यहाँ पे हर बच्चा जो है वो कैंपस के अंदर नीचे सर झुकाकर नमस्कार करके फिर अंदर घुस रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना नैतिकता इन बच्चों के अंदर डाल रखी होगी इस स्कूल ने और कितना प्रेम होगा इन बच्चों को इस स्कूल के प्रति। जैसे ये 12वीं क्रॉस कर जाएंगे इसको इन स्कूल की बहुत याद आने वाली है। ये इनको बहुत ही मतलब वो कह सकते हो कि वो दुखदायक बात होगी। अब देख पा रहे हो ये गर्ल्स भी यहाँ पर अपने कैंपस से निकल के आ चुकी है। फिलहाल इस लगभग बॉयज सब यहाँ पर कैंपस के अंदर आ चुके हैं, उसी के साथ में गर्ल्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी इनका थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये अनुशासन इन बच्चों ने अपने जीवन में मेंटेन करके रखा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा अगर इस विद्यालय में है तो आपके लिए कितनी सौभाग्य की बात रहने वाली है। जैसा कि अभी स्वाति के पापा शिशुपाल जी और उनकी परिवार के लिए है। फिलहाल जो मैं अभी यहाँ पे लगभग हो चुका है प्रोसेस, काम लगभग पूरा हो चुका है। फॉर्म लेकर हम गोविंद जी सर और शिशुपाल जी सर और उनकी फैमिली के साथ में वापस गेट की तरफ निकल गए हैं। ये जो पल है इन बच्चों के लिए कितने यादगार रहने वाले हैं और कितने अभी इनके मन में हौसले रहे होंगे और कैसे इन लोगों ने अपने इस जीवन के अंदर इस सुकून यानी ऐसा सपना यहाँ पे इन्होंने साकार किया है। फिलहाल के लिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, आपको जल्द ही इस वीडियो नवोदय का फुल डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा और उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसा विद्यालय होता है, कैसा कैंपस होता है, कैसे हाउस होते हैं, कैसे वहाँ के नियम होते हैं, बच्चों के साथ में कैसे ये नियम फिट होते हैं, ये सभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। देखिए बिना तैयारी की इस नवोदय विद्यालय को क्रैक करना बिल्कुल ही आसान नहीं है। तो फिर पिछले वर्ष में हमारे जो मुख्य रिजल्ट रहे हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि स्वाति कामोल जो कि हमारे ही इस कोचिंग सेंटर में रहकर टॉप 11th रैंक में आई है और JNV ST कोटे की यह फर्स्ट बालिका है जिसने पूरे 100 में से 90 नंबर मारे हैं। और उसी के बाद में यहाँ पे बात करी जाए कि स्वाति के बाद में एक राजकुमार भगोरा करके बच्चा है जिन्होंने EMRS एग्जाम के अंदर 16वीं रैंक ली है और उसी के साथ में वंश डोडियार है जिसने EMRS के अंदर 37 वाली रैंक लेकर उसने पार्केला में सिलेक्शन लिया है। उसी के बाद में सेकेंड लिस्ट में यहाँ पे सिद्धार्थ जो सरपोटा है उसका भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर जो राजकुमार जो है वो बिल्कुल लोएस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, परंतु इस बच्चे ने अपनी प्रतिभा को निखारते हुए यहाँ पर अच्छी मेहनत की। भले उसका ये फिलहाल 76 नंबर यहाँ पे नवोदय के अंदर लाया, परंतु 2 नंबर से यहाँ पे रह चुका है, फिर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी और उसने EMRS के अंदर अपनी सीट बुक कर ली। और साथ ही यहाँ पर आप स्वाति को देख पा रहे हो कि स्वाति जो उसने अपने जीवन में जो अचीवमेंट लिया है वो ऐसा ही अचीवमेंट आपके बच्चे भी ले सकते हैं, परंतु करना क्या होगा, आपको उस बच्चे को ऐसे कोचिंग सेंटर से आपको तैयारी करवानी पड़ेगी जो स्पेशली नवोदय की पढ़ाई करवाता हो और जिससे वो उसको गाइड करके उसके अंदर सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो बच्ची है जिसने अपने जीवन में कभी कोचिंग नहीं की थी, परंतु उसके माता पिता ने ट्रस्ट किया JNV क्लासेस सेनावासा के ऊपर। आज उसी की देन है कि इसने ST कैटेगरी के अंदर टॉप किया है और अपने जीवन में ये हमेशा इस मुकाम को इसने इस चीज़ की तैयारी की और जिस मुकाम को इसने प्राप्त किया वो उसके जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक और जिनको भी एडमिशन लेना है वो आके सेनावासा में ऑफलाइन सेंटर पर आकर बात कर ले। धन्यवाद।